जय मां शारदा। कैसे हैं आप सभी? एक बड़ा विशेष और लोकप्रिय विषय लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। बहुत बार हमें आपको सुनने को मिलता है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग ही क्यों परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल, आज इस धार्मिक चर्चा पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी एक आध्यात्मिक प्रयोजन और एक दिशा है। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम जानेंगे और इस वीडियो को हर सनातनी को आपको भेजना आपका कर्तव्य है। पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है, इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका जीवन सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था हमेशा बढ़ने लगती है। जी बिल्कुल, हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर है और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती रहती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ कभी नहीं आती, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है जिसका सूचित फल व्यक्ति को समय समय पर मिलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वो हमेशा परेशान क्यों रहता है? जी बिल्कुल, इस विषय में हम उसी विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके जीवन में संशय खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस विषय को गंभीरता से समझिएगा। ईश्वर सच्चे भक्तों की परीक्षा लेता है। परीक्षा अधिक पूजा पाठ करने वालों की ही होती है, इसलिए समय समय पर उनको परेशानी आती है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनसे वह अत्यधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उससे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वह भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और उसके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ बिल्कुल खत्म हो जाए और उसकी कठिनाइयाँ उसका कुछ ना बिगाड़ सके। जी बिल्कुल, भगवान अगर आपको कठिनाई दे रहा है इसका मतलब ईश्वर आपसे बड़ा प्रेम करता है। ईश्वर अपने भक्तों को देता है शक्ति। जी बिल्कुल, कठिनाई को सहने की शक्ति भी तो ईश्वर ही देता है ना। ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देख सकता और वह नहीं चाहता कि दूसरों उसे परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान श्री हरि अपने भक्तों को अकेले रहने के लिए शांति प्रदान करते हैं ताकि वह हर परिस्थिति में डटकर उस परिस्थिति का सामना कर सके। भक्ति भाव श्रद्धा से ईश्वर की पूजा करने से भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, तो उनकी पूजा में कभी भी गलती ना करें। कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भगवान कभी भी भक्त का नियम नहीं देखते, वह सिर्फ और सिर्फ विधि और सच्चा हृदय देखते हैं। वह तो बस यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धा भाव से उनको याद करें। ईश्वर एक शक्ति और भाव है। उस भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है जो सरल, श्रद्धावान और निरंतरता उनकी सेवा करता है। ईश्वर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करने और यह बताई गई बातें विशेष ध्यान दें कि अगर आप हमारी इस विशेष प्रस्तुति से या हमारे विशेष चीज़ों से आप प्रभावित हैं तो आप हमेशा अपने जीवन में किसी भी कठिनाई, कितनी भी कठिनाई आए तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। और ईश्वर किसकी परीक्षा लेता है? जो उसका अति प्रिय होता है, यानी आप पर भगवान रामचंद्र की असीम कृपा है, भगवान देवी भगवती की कृपा है, भगवान परम पिता परमेश्वर की कृपा है, इसलिए आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो कभी भी आप भगवान से कभी नाराज ना हो कि बस मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे इन परिस्थितियों से घेर देते। ना, सोना तपाने के बाद ही चमकता है और
पत्थर पर चोट पड़ने के बाद ही सुंदर मूर्ति पड़ती है। इसलिए ईश्वर आपको शुभ कार्यों के लिए तराश रहा है, आपको तैयार कर रहा है सुख शांति वैभव देने के लिए। इसलिए सच्चे भक्त पर हमेशा कठिनाइयाँ आती रहती है, लेकिन उसको सहने की शक्ति भी तो ईश्वर देता है। इसलिए भगवान की सच्ची भक्ति करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए, और ये आ रही जो समस्या है इसको भगवान का प्रसाद समझकर उस परिस्थिति से लड़ना चाहिए, और उस परिस्थिति से आगे बढ़कर ईश्वर की निष्काम भक्ति करते हुए भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। जय मां शारदा।